नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विभा शेरावत पर। दोस्तों, क्यों कैसे लिया भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर अवतार, क्या है इसका रहस्य, आइए जानते हैं। शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप को लेकर कई मान्यताएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था, तब तक शिव जी ने सिर्फ विष्णु और ब्रह्मा जी को ही अवतरित किया था और किसी भी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सदियों से पूजा जाता है। कहा जाता है कि जो कोई भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। शिव जी की शक्ति के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में? आपको बता दें कि शिव जी को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। इस रूप के जरिए शिव जी ने सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों की समानता को एक बताया और अर्धनारीश्वर रूप लेकर सृष्टि में संदेश दिया कि ये सृष्टि स्त्री और पुरुष के मेल से ही आगे बढ़ सकती है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इस महत्वपूर्ण कथा के बारे में। शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप को लेकर कई मान्यताएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था, तब तक शिव जी ने सिर्फ विष्णु और ब्रह्मा जी को ही अवतरित किया था और किसी भी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी और हर बार उन्हें नए सिरे से उत्पत्ति करनी होगी। उनके सामने ये बहुत बड़ी ही दुविधा थी कि इस तरह से सृष्टि की वृद्धि आखिर कैसे होगी। गहन विचार के बाद भी वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तब ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। उसी समय एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में आवाज आई, ब्रह्मा, अब तुम्हें मैथुनी प्रजनन सृष्टि का निर्माण करना चाहिए ताकि सृष्टि को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, किंतु उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण वे अपने निश्चय में सफल नहीं हो सके। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती, अतः वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेम पूर्वक महेश्वर शिव का ध्यान करते रहे। उनके तीव्र तप से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। देवाधिदेव भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी अभिभूत हो उठे और उन्होंने दंडवत भूमि पर लेटकर उस अलौकिक विग्रह को प्रणाम किया। महेश्वर शिव ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, मुझे तुम्हारा मनोरथ ज्ञात हो गया है। तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए जो कठिन तप किया है, उसमें मैं परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को अलग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव शरीर के आधे अंग से अलग हुए। उन पराशक्ति को साष्टांग प्रणाम करके ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में आपके पति देवाधिदेव शंभु ने मेरी रचना की थी। भगवती, उन्हीं के आदेश से मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु अनेक प्रयासों के बाद भी उनकी वृद्धि करने में मैं असफल रहा। अतएव स्त्री पुरुष के समागम से मैं प्रजाओं को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक नारी कुल का प्रकट्य नहीं हुआ है और नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। देवी, आप संपूर्ण सृष्टि तथा शक्तियों की उद्गम स्थली हैं, इसलिए हे मातेश्वरी, आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ कि चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेने की भी कृपा करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर परमेश्वरी शिवा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, और ब्रह्मा को उन्होंने नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। इसके लिए उन्होंने अपनी भौहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेदेश्वर शिव ने हंसते हुए कहा, देवी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की।
अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके और शक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को अनुपम देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। सफल मनोरथ होकर ब्रह्मा जी भी परमेश्वर शिव को स्मरण करते हुए नए रूप से सृष्टि विस्तार करने लगे। इस प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न तथा सृष्टि के आदि कारण हैं। जैसे पुष्प में गंध, चंद्र में चंद्रिका, सूर्य में प्रभानित्य और स्वभाव सिद्ध है, उसी प्रकार शिव में शक्ति स्वभाव सिद्ध है। शिव में ही शक्ति है, शिव आधार तत्व है और शक्ति परिणामी। अतः शिव अजन्मा आत्मा है और शक्ति जगत में नाम रूप के द्वारा राजा। यही अर्धनारी शिव का रहस्य है। स्त्री और पुरुष एक दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। यही बात हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव के अवतार अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाई गई है। शिव का यह स्वरूप इस बात की ओर इंगित करता है कि समाज में जो जगह एक पुरुष की होती है वही महिला की होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।